आज ग्लोबल इकोनॉमी में हम इंडिया के बढ़ते कदम को देखते हैं तो उसके असली बैकबोन हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं, जो प्रीमियम कंसल्टिंग, प्रीमियम गाइडेंस, प्रीमियम कंसल्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिग 4 कंपनीज हमारे फॉर्चून 500 कंपनीज को और लार्ज कॉर्पोरेशंस को प्रोवाइड करती हैं। ऐसी सर्विसेज हमारे टीयर 2, टीयर 3, इवन टीयर 1 सिटीज के भी हमारे बिजनेसेस और एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को नहीं पहुंच पाते। और यह सोचने वाली बात है कि हमारे पास इंडिया में इतना बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल टैलेंट होते हुए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी हम दूसरों के बनाए गए सिस्टम पर क्यों डिपेंड हैं? हम अपना खुद का वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? इसी कमी और इसी गैप को पूरा करने का नाम है बिग 1 कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिग 1 CS। हमारा मिशन यही है कि ठीक उसी तरीके की बेस्ट सर्विसेज हमारे इंडिया के एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस को देना, ताकि हमारे इंडिया में एक सॉवरेन और इंडियाज बिगेस्ट कंसल्टिंग जाइंट खड़ा हो सके। हम भारत के एमएसएमईज को वही ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जो उनका हक है। अब खेल बदलेगा। हमने देश भर के प्रोफेशनल टैलेंट और टेक्नोलॉजी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो 4 बहुत ही सॉलिड और कनेक्टेड नेटवर्क पर काम करता है, जिसमें पहला नेटवर्क है कैन, क्लाइंट एक्विजिशन नेटवर्क। यह नेटवर्क सीधे ग्राउंड लेवल पे हमारे कॉर्पोरेट मित्रा विजन की तरह काम करता है, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को वही प्रीमियम सर्विसेज और क्रेडिबिलिटी देता है जो कि सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक लिमिटेड थी। जिसमें हमारा दूसरा नेटवर्क है पेन, प्रोफेशनल एक्सीलेंस नेटवर्क, जहां देश के सबसे क्वालिफाइड और एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये जो है हमारे 10 कैडर्स में डिवाइडेड है पूरा प्रोफेशनल एक्सीलेंस नेटवर्क। और इन 10 कैडर्स की ताकत को एक साथ मिलाकर काम करता है। और हमारा थर्ड नेटवर्क है प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क। यह भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है और एक लाइव फोरम भी है, जिसमें एक नॉलेज शेयरिंग सारी चीज़ें होती हैं। और हमारा फोर्थ नेटवर्क है बिजनेस एक्सीलेंस नेटवर्क। ये वो एडवांस पोर्टल है, ये वो एडवांस प्लेटफॉर्म है जो हम सीधे अपने एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनके बिजनेस ऑपरेशंस की हर एक रिपोर्ट, हर एक कंप्लायंस, हर एक कंसल्टिंग उनके हाथ में लाइव दिखती है। जब ये चारों नेटवर्क काम करते हैं तो बैकएंड पर हमारा थैलमेक्स इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क करता है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म का एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो हमारे 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एक साथ ड्राइव करता है। अब हम बात करते हैं अपने 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। मैं पहले आपको बताता हूँ 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं क्या। 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे जो हैं सेटअप, जो हमारा पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, दूसरा कंप्लायंस, थर्ड वन इज वेल्थ, जो कि हमारा तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, फोर्थ वन इज एश्योरेंस एंड फिफ्थ इज एडवाइजरी एंड सिक्स्थ इज डिलीजेंस। अब हम बारी बारी से एक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को समझते हैं। सेटअप जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें हम सभी टाइप ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन जो एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, एमएसएमई हो या कोई स्टार्टअप हो, या किसी भी तरीके का जो भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, चाहे उसको फॉरेन डीलिंग करनी हो, चाहे उसको डोमेस्टिक फर्म हो, हम सभी टाइप की सेटअप रजिस्ट्रेशन जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, हम उसमें सब डील करते हैं और हैंडल करते हैं अपने एमएसएमई क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टार्टअप क्लाइंट्स के लिए और सभी टाइप के क्लाइंट्स के लिए। और हम दूसरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो वह है कंप्लायंस। अगर हम कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस में जितने भी टाइप के कंप्लायंस रिक्वायर्ड होते हैं एक बिजनेस के लिए या किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, वो सभी टाइप की कंप्लायंस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक बिजनेस को क्या कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको एक इनकम टैक्स की ज़रूरत हो सकती है, इनकम टैक्स कंप्लायंस की ज़रूरत हो सकती है। अगर वो कंपनी है तो उसको इनकम टैक्स के साथ साथ उसको एमसीए की कंप्लायंसेस की नीड होती है। अगर वो फॉरेन डीलिंग्स में इन्वॉल्व है तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंसेस होती हैं उसको कंप्लाई करना होता है। उसके साथ साथ
जैसे अगर उनके कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसमें ऑब्वियस सी बात है उनके एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके जो भी लेबर रिलेटेड कॉम्प्लायंसेस होते हैं और इवन जितने भी टाइप के कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है, वो सभी टाइप के कंप्लायंस हम इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डील करते हैं। अगर हम कंप्लायंस की इंडिविजुअल लेवल की बात करें कि इंडिविजुअल लेवल पे कंप्लायंस रिक्वायर्ड होती है, जैसे हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, तो जितने भी टाइप के कंप्लायंस है, इन शॉर्ट हम सभी टाइप के कंप्लायंस में डील करते हैं। वेल्थ की बात करें, जो कि हमारा तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वेल्थ में आपकी हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, ट्रेजरी प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन सभी टाइप की चीज़ों को डील करते हैं। अब वेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या है? वेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल या चाहे वो बिजनेस हो, अल्टीमेटली वो काम करता है वेल्थ एक्युमुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी फंड की हो सकता है कि 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी कोई रिक्वायरमेंट पड़ने वाली हो, अगर आज की डेट से आप उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपने प्लान नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपको डिजायर्ड और वांटेड रिजल्ट्स जिस टाइम पे आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग हो सकता है मतलब उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या नेग्लिजेंस की वजह से वो छूट जाते हैं, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स पे नहीं हो पाते। इसमें सभी तरीके की जितने भी टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना हो, ये सभी टाइप की चीज़ें हम इसमें प्लान करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने। और अगर हम बात करें अपने फोर्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, जो कि एश्योरेंस है, एश्योरेंस में हम सभी टाइप की स्टैट्यूटरी ऑडिट्स और फॉरेंसिक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, इवन मैं इसमें बताना चाहता हूँ जितने भी टाइप के ऑडिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जितने टाइप के चेकलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनको परफॉर्म करते हैं और अपने एमएसएमईज के बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बिजनेस के लिए हैंडल करते हैं। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कि बिजनेस ऑपरेशंस में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हो जो नेग्लिजेंस की वजह से छूट रही हो, तो इसीलिए ऑडिट रिक्वायर्ड होती है। इवन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बहुत सारे ऑडिट के कंप्लायंसेस हैं जो कि मैंडेटरी हैं एक बिजनेस को पूरे करना, और उसको बेस्ट तरीके से पूरे करना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पूरे करना नहीं। अब हम बात करते हैं अपने 5वें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, जो कि है एडवाइजरी। एडवाइजरी एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, क्योंकि हम इसमें टोटली बिजनेस की एक्सीलेंस पे काम करते हैं। कैसे आपका बिजनेस एक्सेल करेगा, कैसे आपका बिजनेस स्केल करेगा, कैसे आपका बिजनेस डेवलप करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे हो सकता है उसमें हमें AI ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़े आज की डेट में, AI के ज़माने में, और हो सकता है हमें स्केलअप स्ट्रेटेजी लगानी हो। इवन अगर आपके पास हो सकता है कोई आइडिया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आइडिया होता है बट दे नो, उनके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर कंसल्टिंग नहीं है कि अगर आज की डेट में उन्हें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पर्टिकुलर सेक्टर रिलेटेड है, तो क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स उनको कंसीडर करने चाहिए, उसका MVP क्या होना चाहिए, फिजिबल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मार्केट क्या है, उसका मार्केट का टाइम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, ये सब सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले। जब इन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, ब्लंडर्स क्रिएट होते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ, एडवाइजरी में हमने एक बहुत ही अच्छा एक सूप मॉडल डेवलप किया है। सूप का मैं, अब देखिए, बिजनेस बनाना एक अपने आप में एक खुद का सूप है, और हर एक बिजनेस का अपना खुद का एक सूप होता है। उसको हम, जैसे लोग बोलते हैं कि किसी बिजनेस का एक सीक्रेट सॉस होना, उसी तरीके से एक बिजनेस में सूप होता है। अब मैं सूप को बताता हूँ, सूप मॉडल है क्या एक्चुअल में। सूप है S फॉर स्ट्रैटेजी, O फॉर ऑपरेशंस, U फॉर अल्टीमेट अपसाइड एंड P फॉर पोटेंशियल। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, S की बात करें, स्ट्रैटेजी में हम बिजनेस की ब्लूप्रिंट और विजन पे वर्क करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं। और O की बात करें ऑपरेशंस की, तो हमारा सिस्टम वर्कफ्लो कैसा होना चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, हमारे मास्टर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, हमें किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमारे हो सकते हैं कई जगह पे ऑपरेशंस हमारे ऐसे हैं कि जो काम हो सकता है कि जो वर्क को हम 1-2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम 2-2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, कैसे अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशंस में दिखते हैं। और यू की बात की, यू तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, जो कि बिजनेस का कोर पार्ट होता है, वो है अल्टीमेट अपसाइड। अल्टीमेट अपसाइड में पूरी की पूरी बिजनेस की फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं,
जिसमें आपका रेवेन्यू भी आता है, आपका प्रॉफिट आता है, आपका लॉस आता है, आपके एसेट्स आते हैं, आपके लायबिलिटीज आते हैं, आपका पूरा का पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर आता है, आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल आता है। आपने बिजनेस बना दिया, विजन क्रिएट कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, बट उसका अगर रेवेन्यू मॉडल वीक है तो आपका रेवेन्यू आएगा नहीं, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा और वो चल नहीं पाएगा, वो एक दिन मर जाएगा। तो इसीलिए हमने यू पे भी बहुत अच्छा फोकस किया है। उसका नाम हमने दिया है अल्टीमेट अपसाइड, क्योंकि यही वो अपसाइड है जो बिजनेस को अपसाइड की तरफ लेके जाता है, ना कि डाउन साइड की तरफ। और उससे हम मतलब ये लोगों अल्टीमेट अपसाइड में हम फोकस रहते हैं कि कैसे बिजनेस में एक मैसिव प्रॉफिट आ सके। और अगर हम पी की बात करें, पी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पी मीन्स पोटेंशियल, पी मीन्स परफॉर्मेंस, पी मीन्स पीपल। अब मैं वो इसका एक्चुअल तो मतलब हमने पी का पोटेंशियल रखा हुआ है, बट पीपल क्यों? पीपल से ही पोटेंशियल आता है। हमारे बिजनेस में जो नंबर ऑफ पीपल जो काम करते हैं, वही हमारे बिजनेस की पोटेंशियल बनाते हैं। अगर हमारे पास ऐसा वर्कफोर्स है जो कि आज के टाइम के हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ट्रेंड नहीं है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, अभी आ गया है यही, लोगों के पास स्किल्स की कमी पड़ रही है, उसके हिसाब से उनको अपग्रेड करना होगा। तो इसीलिए बिजनेस के लिए पी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और सबको कंप्लीट मिला के बनता है हमारा सूप। ये है हमारे बिजनेस का सूप। अब हम आते हैं, चलिए बात करते हैं अपने 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। जो 6th है वो है डिलीजेंस। देखिए, कोई भी अगर हम बिजनेस का वर्क करते हैं या कोई भी चीज़ हो, कोई भी पेपर फॉर्मेलिटी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें ड्यू डिलीजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस ही होती है। आपने कोई एम्प्लॉय रखा, उसका बैकग्राउंड डेटा चेक होना ज़रूरी है। क्या किया, उसके पास रिकॉर्ड कैसे हैं, पास परफॉर्मेंस कैसी है, पास्ट एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहा था तो कैसा उसका परफॉर्मेंस था। प्लस इसमें हम लोग जो है गवर्नमेंट के भी डिलीजेंसेस को करते हैं कि क्या पॉलिसी आनी चाहिए, क्या नॉर्म्स बनने चाहिए। हम लोग सर्वेज भी प्रोवाइड करते हैं इसमें, डेटा कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। डिलीजेंस हमारा एक बहुत ही ब्रॉड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। चाहे वो बैंक की लोन रिकवरी हो गए, चाहे वो लोनिंग प्रोवाइड करना हो गया, कोई भी टाइप की ड्यू डिलीजेंस जितने भी टाइप के होते हैं वो सब इसमें आते हैं। और जैसे इसमें हम बात करें अदर चीज़ों के डिलीजेंस जो आते हैं, जैसे कि हमारा रिस्क एनालिसिस है, वैल्यूएशंस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिलीजेंस पार्ट में कवर करते हैं अपने डिलीजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम यहाँ सिर्फ सर्विसेज देने नहीं आए हैं, हम इंडियन इंडस्ट्री को एक वर्ल्ड क्लास, रिवॉल्यूशनरी, इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देने आए हैं, जिससे हर इंडियन बिजनेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्केल किया जा सके। यही है बिग वन नेशन, वन कंसल्टिंग जाइंट, बिग वन कंसल्टेंसी सर्विसेज। If you want to become a bigger one, then choose Big One Consultancy Services.